Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silbi. Today we'll discuss some important MCQ on animal husbandry. Use playback speed 1.5 or 2 uh, for better audio experience. So be attentive, be an optimist. Let's start. Cold toe paralysis is caused due to obviously आंसर होगा राइबोफ्लाविन या ऑप्शन में तो नहीं oh yeah that's vitamin B2. B2 is called riboflavin, vitamin A is called retinol, vitamin C is called ascorbic acid, vitamin B12 is called cyanocobalamin. So आंसर होगा C. Option C is the right answer. Cold toe paralysis is due to riboflavin. मैक्सिमम फिश प्रोडक्शन obviously जहाँ पे फिश ज्यादा खाते हैं ऐसे ही बोल दिया, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर. वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज्यादा फिश प्रोडक्शन होता है. ओके, एग सेल इज मेड अप ऑफ ऑब्वियसली कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन ऐसे आप बोल सकते हैं, पर एक्चुअल नॉट लाइमस्टोन, दैट्स कैल्शियम कार्बोनेट केमिकली. क्वालिटी ऑफ एग कैन बी जज्ड बाय, देखिए बहुत सारे मेथड है एग का क्वालिटी को आप डिटरमाइन करने के लिए. देयर आर मेनी मेथड्स. एक ग्रेडिंग है, फर्स्ट वेरी बेस्ट ग्रेड आप मान सकते हैं ये एग्स का. हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में जानेंगे. सो आंसर इज कैंडलिंग. याद रखिए कैंडल मतलब लाइट लैंप की मदद से आप एग का क्वालिटी डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर कैपिटा अवेलेबिलिटी पर डे. देखिए पर डे ये जरूरी नहीं है, टोटल मिल्क आप याद रख लीजिए 128. नाउ इट्स अराउंड 130 क्रॉस कर चुका है. सो ये डाटा चेंज होता रहता है. सो आप इतना ही याद रख लीजिए 130 के आसपास मेट्रॉन. मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क. देखिए मिल्क ज्यादातर आपको गुजरात में मिलेगा. सिंपल आनंद गुजरात में आपको मिलेगा. ग्रेडिंग ऑफ एग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं. ग्रेडिंग शाइनिंग ए लाइट थ्रू एग्स इज कॉल्ड एक्चुअली कैंडलिंग. एंड कैंडलिंग एक्चुअली डिटरमाइंस द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप बोल सकते हैं क्वालिटी ऑफ एग्स. ये है एक्चुअली कैंडलिंग. सो दीज आर ऑल एग्स. ऐसे आप करेंगे कैंडलिंग. अभी देखते हैं ग्रेड. कैसा ग्रेड होता है ना एग में. पहले ग्रेड से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए चिकन एग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. जैसे कि एल्बुमेन पार्ट होता है व्हाइट पार्ट, चालाजा एंड में होता है, योक होता है येलो कलर पार्ट जहां पे कैरोटीन आपको मिलेगा. नो, कैरोटीन इज इन मिल्क. ओके, काउ मिल्क में आपको जो येलो कलर मिलता है वो कैरोटीन होता है. यहाँ पे योक होता है. ओके, विटेलाइन मेम्ब्रेन जो योक के सरफेस में होता है उसे बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन. जर्मिनल डिस्क होता है टॉप पोर्शन में, आप इसे बोल सकते हैं एक ही साइड पोर्शन में. एग सेल जो कि एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट. कटिकुला एयर सेल. इतना ही है. ग्रेडिंग कैसे करते हैं. ए ग्रेड जैसे कि मैंने बोला ग्रेड ए है एंड ग्रेड बी है और ग्रेड सी है. नॉट सोल्ड, ये नहीं बिक सकता. ग्रेड ए ये सारे आप ये देख सकते हैं. इससे होता है हमारा योक एंड इससे होता है हमारा एल्बुमेन. एल्बुमेन कितना है, योक कितना है. यहाँ पे एल्बुमेन की कंडीशन आप देख सकते हैं, योक की कंडीशन आप देख सकते हैं. यहाँ पे एल्बुमेन तो देखिए नहीं, आप बोल सकते हैं नो मोर एल्बुमेन. यहाँ पे योक थोड़ा सा है. सो अकॉर्डिंग टू योक एंड एल्बुमेन आप डिसाइड करेंगे कौन सा ग्रेड है. सो मिल्क में जो येलो कलर पाया जाता है वो एक्चुअली होता है कैरोटीन, पर यहाँ पे दिया गया है एग में. एग में जो येलो कलर होता है वो एक्चुअली होता है जैंथोफिल. एग में येलो कलर मतलब योक. ओके, मीट प्रोडक्शन इन इंडिया 6 मिलियन टन. अभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब डे टू डे इंक्रीज हो रहा है मीट प्रोडक्शन. सो अपडेट रहना चाहिए. बॉडी टेम्परेचर ऑफ काव. बॉडी टेम्परेचर ऑफ काव याद रखेंगे 101. बहुत ही आसान सा है 101, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं. उसके बाद देखते हैं गेस्टेशन पीरियड ऑफ काव. देखिए गेस्टेशन पीरियड बहुत ही बार पूछा जाता है, काव का, बफालो का, ओके, सीप का, गोट का, ये सारे. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिटेल में एक टेबल देखेंगे. सारे के सारे गेस्टेशन पीरियड, सबके ओस्ट्रस साइकिल पीरियड हम देखेंगे. ओके, बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेन. हेन का थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा रहता है. नॉर्मली जो चिक्स होता है ना उनका टेम्परेचर ज्यादा रहता है. सो काव का 101 है तो इसका थोड़ा सा तो ज्यादा होगा. सो 107 पे आपको क्लिक करना है. मीट ऑफ सीप. सीप का मीट मटन. ओके, गोट का मीट 7. ओके, ये तो हम पढ़ चुके हैं. व्हाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं, मिल्क से रिलेटेड. ओके, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड सेम.
मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री, देखिए पोल्ट्री की बात कर रहा है अभी। फिश जब हम पढ़े थे वो वेस्ट बंगाल था, पोल्ट्री ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश। मार्केस डिजीज, ऑब्वियसली मार्केस डिजीज पोल्ट्री में पाया जाता है। क्या होता है, किससे दिखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे उसको। अल्पाइन, अभी तो हमने देखा यूरोपियन मिल्क ब्रीड, अल्पाइन है ना, तो पोल्ट्री ब्रीड है। अभी 2 स्लाइड पहले इसके बारे में हमने डिस्कस कर किए थे अल्पाइन के बारे में। टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, देख सकते हैं यहाँ पे नेलोर डबल एल है, एक एल के ऊपर एक एल डाल दीजिए, सो टॉल हो गया ये टॉलेस्ट ब्रीड। मेरिनो वाल्ड से, देखिए मेरिनो जो शिप है ना उसका उससे बहुत ही लार्जर अमाउंट में ऊल प्रोडक्शन होता है। सो अगर वर्ल्ड में देखा जाए इसका ऊल का शेयर 80% है। देख सकते हैं कितना मेजर अमाउंट मेरिनो शिप देता है। पास्चुराइजेशन किल्स, ऑब्वियसली हमने बहुत सारे पास्चुराइजेशन देखा, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टर्म, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा टेम्परेचर, सारे के सारे हमने देखा ना अभी। सो वही पास्चुरेशन किल करता है बैक्टीरिया स्पोर्स, ऑलिव स्पोर्स को, जो ऑलिव है बैक्टीरियल स्पोर्स उसे किल करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केसाइन फॉर्म डैश ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन, मिल्क में जो मेजोरिटी प्रोटीन है ना, मेजर प्रोटीन, तो उसे हम केसाइन प्रोटीन बोलते हैं। सो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी 82-83%। ओके, बॉडी टेम्परेचर पूछा जाता है, गैस्टेशन पीरियड भी पूछा जाता है, इसीलिए ये स्लाइड जरूरी है। देखिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इजीली याद रख सकते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ C/5 = F-32/9। ये जो C है ना ये है डिग्री सेल्सियस, ये जो F है ये फ़ारेनहाइट, आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट याद रखेंगे। सो काऊ का याद रखिए 101, बफालो का याद रखिए 100, बफालो 100 आप स्टैंडर्ड मान के चलिए। इससे सारे के सारे ज्यादा, बफालो से सारे के सारे ज्यादा। बफालो मड में रहता है, मड जो मतलब सॉइल से वाटर मतलब ऐसे होकर मड होता है ना। सो मड अगर आप बॉडी पे लगाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम रहेगा। ये सारे मैं बता रहा हूँ कि आप रिलेट कर सको, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका फिट हो जाए टेम्परेचर। तो 100 डिग्री सेल्सियस सबसे कम है बफालो का। उसके बाद काऊ का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि काऊ डंग में क्या है, काऊ डंग भी एक कूलिंग सब्सटेंस माना जाता है। सो 101। और एक चीज, हेन, हेन सभी को पता है, जो चिकन होता है ना वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, बहुत ही ज्यादा हॉट। सो इसलिए 107। और रेस्ट जो भी है, कोट शिप कैमल जो भी पूछा जाएगा आपको क्लिक करना है 102 पे। सो याद रह गया बॉडी टेम्परेचर, अभी आप बोल सकते हैं। उसके बाद गैस्टेशन पीरियड की बात करते हैं। गैस्टेशन पीरियड सबसे कम है पीक का, याद रखेंगे। पीक का फीमेल को क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं, याद रखेंगे। सो 114 या फिर 115 करके आप याद रख सकते हैं पीक का। और ये जो रेंज वाला नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये तीनों पूछेगा। सो काव का तो हमने अभी डिस्कस किए 281 है, बफालो का थोड़ा सा ज्यादा 20 मोर, सो 20 30 मोर 310। देन गोट का नहीं पूछेगा, सीप का 150। ओके, सीप का 150 याद रखेंगे। सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेस साइकिल लेंथ दिया गया है, गस्टेशन पीरियड दिया गया है। सो आपको सारे के सारे चीज याद रखना है। और एक्टोपैचुरेशन तो आपको पता ही है, फिर भी याद रख लीजिए। एक बार देख लीजिए, जो सीप का सीजनल पॉलीस्ट्रेस है। ओके, सीजनल पॉलीस्ट्रेस। और काव बफालो का ओनली पॉलीस्ट्रेस। गोट, सीप, कैमल, मेयर, ये सारे के सारे सीजनल पॉलीस्ट्रेस। ओके, बीच का याद रखेंगे जो डॉग का वो होता है मोनोस्ट्रेस। ओके, सो 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अभी आप याद रख लीजिए, काव का 21 डेज याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट 282 डेज। सो ऑप्शन में अगर 281 भी है या फिर 283 भी है तभी आपको ये क्लिक करना है। काविंग, एक्टोपैचुरेशन, बफालो का वही पॉलीस्ट्रेस मैंने बोला आपको 70 to 24 डेज, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा है। सो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ याद रखिए वेरिएशन है, मतलब एक रेंज में आएगा बफालो का, ऑप्शन में रेंज में देगा तभी आप क्लिक करेंगे। सो 310 डेज, मतलब काउ से ज्यादा है बफालो का। ऑब्वियसली बफालो साइज में भी बड़ा है, सो आप ऐसे याद रख सकते हैं। गैस्टेशन पीरियड में भी बड़ा है, अराउंड कितना बड़ा है, अराउंड 20 डेज ज्यादा है। सो इसे भी काविंग कहते हैं, पता है। उसके बाद गोट, सीप, कैमल, ये तीनों के तीनों सीजनल पॉलीस्ट्रेस आते हैं। ओके, सीजनल। सो 90 डेज, 70 डेज, 28 डेज।
कैसे याद रखेंगे? देखिए ये जो गोट एंड शीप ये साइज का सेम है, सो इसलिए अराउंड सेम स्ट्रेस साइकिल आप ऐसे एक ही गैप है ना, 17, 18, 19, बीच में ओनली 18 आता है ना, सो आसपास का है। और ये जो 28 देख सकते हैं, इनका एवरेज से 10 ज्यादा, मतलब कैमल साइज में भी बड़ा, बहुत बड़ा है। सो इसका ओस्ट्रस साइकिल लेंथ भी बड़ा है और गेस्टेशन पीरियड डेज भी बहुत बड़ा है। और इनका 150, 152 वैसे बीच में क्या आता है, 151 आता है ना, वही चीज मैंने आपको समझाया कि आसपास आता है गोट एंड शीप का। सो ऑप्शन में कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, गोट का देगा इधर या फिर शीप का देगा। सो आप ऐसे क्लिक कर सकेंगे। और किडिंग लैम्बिंग तो आपको पता है, शीप में लैम्ब होता है ना, और गोट में किडिंग होता है, किड जो यंग वंस किड होता है, और शीप में यंग वंस लैम्ब होता है। उसके बाद कैमल, कैमल तो अभी हमने देख लिया, सबसे मतलब बड़ा वाला साइज है इसका, तो सब कुछ बड़ा बड़ा होगा। उसके बाद मेयर, मेयर एंड सो जानते हैं ना, मेयर होता क्या है, मेयर होता है हॉर्स का फीमेल, और सो होता है पिग का फीमेल। यहाँ पे पी लिख देता हूँ, यहाँ पे एच लिख देता हूँ। सो हॉर्स होता है, जो मेयर होता है हॉर्स का फीमेल, ये भी सीजनल पॉलिस्ट्रस है, यहाँ भी 21 डेज से और 320 डेज टू 362 डेज, ये भी वैरी करता है, सो याद रखने की जरूरत नहीं। 21 डेज काउ के साथ हॉर्स का सेम है इन ओस्ट्रस साइकिल। और एक्टर पैचुएशन फोलिंग या पिग का फीमेल, सो ये पॉलिस्ट्रस है, 21 डेज वही 115, मतलब आप बोल सकते हैं कि मीट में हम जो सारे के सारे मीट खाते हैं, देखिए हम डॉग को तो नहीं खाते हैं, सो डॉग को मीट में आप काउंट मत कीजिए। जो मीट हम खाते हैं सबसे लोएस्ट गेस्टेशन पीरियड उसका है 115 है, और इसे बोलते हैं फैरोइंग। और डॉग का तो कम ही होगा, क्योंकि ओबियसली गेस्टेशन पीरियड, क्योंकि आप लोग डॉग को पालते हैं, सो आपको पता ही होगा गेस्टेशन पीरियड ओनली 2 महीने के आसपास है। और ओस्ट्रस साइकिल देख सकते हैं 6 to 7 मंथ। ओके, मतलब कितना ज्यादा। और ये डॉग मोनोस्ट्रस है, और इसका एक्ट ऑफ पैचुएशन व्हेल्पिंग। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में काउ का आता है, बफालो का आता है, गोट का आता है, सीप का आता है, मेयर का आता है, मतलब हॉर्स का आता है, एंड पिग का आता है। ये आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। मैक्स डिजीज मैंने आपको अभी बताया, मैक्स डिजीज होता है पोल्ट्री में। थरपारकर के बारे में हमने बहुत ही पिछले वाले स्लाइड पे हम डिस्कस किए थे, सो यू ट्राई टू आंसर। थरपारकर इज ए नेटिव ऑफ ओबियसली सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान। थरपारकर एक डुअल ब्रीड है, ओके, बोथ डायरी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। सो whilst 50% buffalo are found in India, and those 50% shares 55% of milk production in India. 50%, 55%, देखिए कितना भरवाल एनालॉजी बनता है ना, सो इसे आप याद रख सकते हैं। नंबर एनालॉजी आप बोल सकते हैं। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही काम कर रहा है ये। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कन्नल हरियाणा पे है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर पे है। एक और चीज पूछा जाता है कि कब होता है ये जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब डेवलप हुआ था। ये जो IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कब डेवलप हुआ था। एक और नंबर एनालॉजी आप याद रखेंगे, ये जो नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था 1989। एक नंबर एनालॉजी आप देख सकते हैं 1989। और उसी तरह IVRI हुआ था 1889। देखिए सब कुछ सेम है, ये 19, यहाँ पे 18, ये है नंबर एनालॉजी। ऐसे करके याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में याद रहेगा आपको। ओके, वॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओबियसली ये चीज आपको पता है, बफालो होगा आंसर। बफालो शेयर्स इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन, बोल चुका हूँ 55%। सेपरेटिंग काफ फ्रॉम इट्स मदर इज कॉल्ड वीनिंग, क्योंकि हमें मिल्क चाहिए ना, अगर काफ ही सारे के सारे मिल्क ड्रिंक करेगा तो हम क्या पियेंगे, फार्मर को कैसे प्रॉफिट होगा। ओवेरियन साइकिल इन काउ अभी हमने देखे थे 21 डेज, पर बफालो का वैरी करता है। ओके, सो इसलिए रेंज में आएगा, तो बफालो पे आप क्लिक करेंगे। गेस्टेशन पीरियड इन बफालो 310 डेज, पर काउ का था 282 डेज। सो ये सारी चीज अभी याद हो गया आपको। ओके, रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज जरूरी है।
पुबर्टी कब आता है फीमेल में? देखिए, जितना बड़ा साइज उतना प्यूबर्टी लेट, आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया, गोट बहुत ही छोटा साइज है, प्यूबर्टी बहुत जल्द आ जाता है। सीप उसके बाद 18 की एज में गोट एंड सीप में आ जाता है प्यूबर्टी। उसके बाद जितना बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज इनमें से कैमल का है, सो इसलिए प्यूबर्टी बहुत ही डिले होता है। उसके बाद बफालो एंड कैटल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बोविडे, सो इसीलिए दोनों का सेम है 30 to 42। आपको क्या याद रखना है? बोविडे फैमिली का याद रखिए, गोट का याद रखिए एंड कैमल का याद रखिए। ओके, बस आपका काम हो जाएगा। ओएस्ट्रस साइकिल बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन आंसर। सबसे कम है, देखिए, कैमल का ओएस्ट्रस साइकिल 14 डेज, याद रखेंगे। ओके, शिप का 15 to 18 डेज। ओके, शिप का याद रखिए, शिप का फीमेल। ओके, याद रखिए। पीरियड ऑफ हीट, देखिए पीरियड ऑफ हीट मतलब हम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं फॉर श्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी, सो इसीलिए पीरियड ऑफ हीट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर पीरियड ऑफ हीट टाइम पीरियड चला जाता है, उसके बाद अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे भी, वो कंसीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एक डायरी फार्मर के लिए। सो कैटल के लिए 18 आवर्स, बफालो के लिए 27 आवर्स, गोट के लिए 2 to 3 डेज, शिप के लिए 1 to 3 डेज। सो कैसे याद रखेंगे? कैटल बफालो का आप याद रखिए, काम चल जाएगा आपका।